हिंदू मंदिरों पर किन मुसलमान ने किया कुठारघात, किन किन आक्रांताओं ने हिंदू धरोहर को पहुंचाया नुकसान, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने में कितना बहाया पसीना, किन किन मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा भगवान की आराध्य का मंदिर, कब कब मथुरा में कृष्ण मंदिर पर किया गया हमला। दोस्तों, हम अपने ही देश में अपने हिंदू मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हम हिंदुओं के लिए कितनी शर्मनाक बात है। और ऊपर से हमारे ही हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले इस्लामिक आक्रांताओं को हम पढ़ भी रहे हैं। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा हजारों हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया गया। उसी में से एक था मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि केशव देव मंदिर। आज रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान कृष्ण के उस मंदिर को कितने मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा था और कैसे औरंगजेब ने हमारे पवित्र मंदिर को तोड़कर बलपूर्वक वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था। दोस्तों, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह अद्भुत और विशाल कृष्ण मंदिर था, लेकिन इस्लामी लुटेरे मोहम्मद गजनवी ने 1017 ईस्वी में पहली बार भगवान श्री कृष्ण मंदिर पर हमला किया और वह लगातार 21 दिन तक मंदिर को लूटता रहा। श्री कृष्ण मंदिर इतना भव्य और दिव्य था कि उसे बनाने में कितनी ही रियासतें गिरवी रखना पड़ जाती, फिर भी ऐसा मंदिर नहीं बनाया जा सकता था। यह बात एक मुस्लिम इतिहासकार अल उद्दीन ने अपनी एक पुस्तक तारीख-ए-यामनी में लिखी थी। लेखक ने लिखा था कि अगर ऐसी भव्य इमारत कोई बनाना चाहे तो लाखों डिनर खर्च करके भी नहीं बना सकता है। मूर्तियां बिना किसी आधार के हवा में खड़ी थी, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को जलाने और उसे समतल करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद वह अपराधी भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को लूटकर और तोड़कर वहां से चला गया था। फिर 100 साल बाद वहां 1150 ईस्वी में फिर वह मंदिर बना, लेकिन एक बार फिर इस्लामी लुटेरे आतंकी कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मंदिर को लूटा गया और तोड़ा गया। उसके बाद फिर हिंदुओं के इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद लेकिन 1480 से लेकर 1517 के बीच इस्लामी लुटेरे सिकंदर ने मंदिर को फिर तहस नहस कर दिया। लुटेरे लोधी ने मंदिर को सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि मूर्तियों को कसाई को दे दिया मांस का वजन तोलने के लिए। 16वीं शताब्दी आते आते 1605 से लेकर 1628 के बीच एक बार फिर श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को बनाया गया। उस समय वीर देव सिंह ने केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 1670 ईस्वी के आसपास एक विशालकाय और मनोहर मंदिर पर औरंगजेब के आतंक की नजर लग गई और 1665 ईस्वी में इस आतंकवादी ने होली और दिवाली पर रोक लगा दी। हिंदुओं के यमुना घाट पर अंतिम संस्कार करने पर भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से मंदिरों को तोड़ने और लूटने का काम शुरू कर दिया। मंदिरों की पाठशालाओं को तोड़ दिया गया। यही नहीं, मंदिर की मूर्तियों में कीमती रत्न को, हीरे जेवरातों को आगरा भिजवाकर बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में दफना दिया गया। लुटेरे औरंगजेब ने भगवान कृष्ण जी का जहां जन्म हुआ था उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवा दी। यह मुद्दा आज भी न्यायालय में जारी है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने कृष्ण की नगरी में उनके जन्म स्थल पर बना प्राचीन ठाकुर केशव देव मंदिर ही नहीं तोड़ा, बल्कि मथुरा और वृंदावन की सांस्कृतिक धरोहर को भी मिटाने की कोशिश की। केशव देव मंदिर तोड़ने के साथ ही वृंदावन का नाम बदलकर मोमीनाबाद करने का आदेश दिया। इस पर अमल भी हुआ। मुगल के शाही दफ्तरों में इन्हीं नाम से इन्हें जाना जाता था। दोस्तों, फिर भी हिंदुस्तान में कुछ लोग औरंगजेब से लेकर इन मुगलों को अपना आका मानते हैं। उस समय बागडोर इन मुस्लिम आक्रांताओं के पास थी, इसीलिए मंदिरों को तोड़ दिया गया। लेकिन अब तो समय बदल गया है। अब हिंदुस्तान में हिंदू सरकार है और योगी बाबा का बुलडोजर तेजी से चलता है, इसीलिए हमारे मंदिरों के साथ जरूर न्याय होना चाहिए। बहरहाल, मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा कृष्ण मंदिर पर किए गए हमले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।